7 types of unit cell according to cell parameters। तो सबसे पहले हम इन यूनिट सेल के नेम लिखते हैं जो हमें सेल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मिली हैं। फर्स्ट क्यूबिक, सेकंड हमारा टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक, सिक्स रोम्बोहेड्रल एंड सेवेंथ हेक्सागोनल। तो ये हमारी 7 टाइप्स की यूनिट सेल थी अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। हमें इन यूनिट सेल को सीक्वेंस के अनुसार सेम एज इट इज़ इसी सीक्वेंस के अनुसार हमें इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी ट्रिक होती है। अब देखिए हम इसके सेल पैरामीटर्स लिखते हैं। इस साइड एक्सियल लेंथ, इस साइड हमारा एक्सियल एंगल। तो देखिए सबसे पहला क्यूबिक। क्यूबिक के केस के अंदर जो हमारी एक्सियल लेंथ होती है वो होती है a = b = c, और हमारा जो एक्सियल जो एंगल होता है अल्फा = बीटा गामा = 90 डिग्री। अब देखिए टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के केस के अंदर क्या होता है a = b ≠ c। क्यूबिक के केस के अंदर a = b = c था, पर यहाँ पर एक नॉट इक्वल हो गया है, a = b ≠ c, और जो हमारा एक्सियल जो एंगल होगा वो एज इट इज रहेगा अल्फा = बीटा गामा = 90 डिग्री। अब देखिए ऑर्थोरोम्बिक के केस के अंदर, टेट्रागोनल के केस के अंदर एक बार नॉट इक्वल था, पर ऑर्थोरोम्बिक के केस के अंदर a ≠ b b ≠ c। तो a ≠ b b ≠ c, तो a b c आपस में नॉट इक्वल हो गए हैं, और जो हमारा एक्सेल जो एंगल वो एज इट इज रहेगा अल्फा = बीटा गामा = 90 डिग्री। अब मोनोक्लिनिक के केस के अंदर हमारे जो एक्सेल लेंथ वो एज इट इज a ≠ b ≠ c। अब हमारा जो एक्सेल जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए अल्फा = बीटा गामा = 90 डिग्री। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल था, पर जैसे ही मोनोक्लिनिक के अंदर हम आते हैं तो हमारा अल्फा = गामा = 90 डिग्री। अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, पर बीटा ≠ 90 डिग्री होगा, नॉट इक्वल टू बीटा। अब ट्राइक्लिनिक के केस के अंदर ए हमारा जो एक्सेल जो लेंथ है वो सेम रहेगी, a ≠ b ≠ c। अब यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के, अल्फा ≠ बीटा ≠ गामा ≠ 90 डिग्री। अब जो हमारा ट्राइक्लिनिक होता है वो सबसे अनसिमेट्रिकल होता है, सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल हमारा ट्राइक्लिनिक होता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई नॉट इक्वल के केस के अंदर आ रहा है, और सबसे ज़्यादा हमारा जो सिमेट्रिकल होता है वो हमारा क्यूबिक होता है। अब हम आते हैं रोम्बोहेड्रल के केस के अंदर। रोम्बोहेड्रल के केस के अंदर हमारा क्या होगा, a = b = c हो जाएगा, और अल्फा = बीटा गामा हमारा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा,
और हेक्सागोनल सेम एज ट्राइक्लिनिक के केस सेम, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर दोनों नॉट इक्वल थे और यहाँ पर एक नॉट इक्वल हो जाएगा और ए इज इक्वल टू बी सेम रहेगा। और हमारे जो एंगल होगा हेक्सागोनल केस के अंदर अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो होगा 90 डिग्री का और हमारा जो गामा होगा 120 डिग्री का। अब हमें इनको एज इट इज ऐसे सीक्वेंस में याद रखना होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर आता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको कोई भी यूनिट सेल दे दी जाएगी और आपसे उसकी एक्सेल लेंथ या एक्सेल एंगल पूछा जा सकता है। अब देखिए हमने दो तरह से यूनिट सेल को डिवाइड किया है, एक तो अरेंजमेंट ऑफ एटम के अकॉर्डिंग एंड सेकंड वन इज अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। अगर हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो बाय द एक्सपेरिमेंट टोटल 14 तरह के हमें लैटिस मिलते हैं। और ये जो 14 तरह के जो हमें लैटिस मिलते हैं, 14 तरह की जो हमें यूनिट सेल मिलती हैं वो इस प्रकार होती हैं क्यूबिक के अंदर बाय द एक्सपेरिमेंट। देखिए ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चली थी। क्यूबिक के अंदर हमें मिलती हैं 3 तरह की, सिंपल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गई है और हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गई है। तो क्यूबिक के अंदर हमें मिली हैं 3, टेट्रागोनल के केस के अंदर हमें मिलती हैं 2, 2 तरह की मिलती हैं, सिंपल और बॉडी, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। और हमारी ऑर्थोरोम्बिक के केस के अंदर हमें 4 तरह की मिलती हैं, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और मोनोक्लिनिक के केस के अंदर हमें 2 तरह की मिलती हैं, सिंपल यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ट्राई क्लिनिक के केस के अंदर हमें एक ही तरह की मिलती है, सिंपल सिंपल। रोम्बोहेड्रल के केस के अंदर हमें एक ही तरह की मिलती है, सिंपल। और हेक्सागोनल केस के अंदर, हेक्सागोनल वैसे मिक्स टाइप का होता है, फिर भी हम इसको सिंपल में ले लेते हैं, एक ही तरह की सिंपल। अब देखिए इन सभी को हम काउंट करते हैं। 3 तरह की तो आपको क्यूबिक के अंदर मिली है, 2 तरह की आपको टेट्रागोनल, 4 तरह की आपको ऑर्थोरोम्बिक के अंदर, 2 तरह की आपको मोनोक्लिनिक के अंदर, ट्राइक्लिनिक में आपको 1 तरह की, रोम्बोहेड्रल में 1 तरह की और हेक्सागोनल में आपको 1 तरह की। इन सभी को ऐड करने के बाद आपको टोटल 14 तरह की यूनिट सेल मिलती हैं। और ये जो 14 तरह की जो ये यूनिट सेल होती हैं इन्हीं को हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस 14 तरह की जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो यूनिट सेल आती हैं, 14 जो लैटिस आते हैं उन सभी को हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी क्लोज पैकिंग के ऊपर आएगी। टिल देन बाय, थैंक यू।